हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे कि हम कैसे कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कौन से थे वो एग्जाम्पल्स? हमने लिया था मोल्टन NaCl एंड मोल्टन PbBr2। ये किया था हमने, क्लियर है? इनके लिए, इन दोनों एग्जाम्पल्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालना बहुत इजी था, है ना? क्यों इजी था? उसका सिर्फ एक रीजन कि अकेले थे ना सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, इनके साथ वाटर नहीं था। आज हम जो एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं उनके साथ क्या होगा? वाटर भी होगा। अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो भी डिसोसिएट होगा। इसका मतलब कि कैथोड और एनोड पर हमारे पास दो दो आयन्स होंगे। वो कैसे, हम अभी देखते हैं। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनना है या एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनना है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूं एक्वस CuSO4 का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज प्रेजेंट। क्या निकालना है? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? फाइंड आउट द कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अवर एग्जाम्पल नंबर 3 बिकॉज ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रही हूं मैं कि जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, CuSO4 क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये डिसोसिएट होगा तो किस में कंप्लीट होगा? ब्रेक डाउन होगा, सॉरी, Cu2+ आयन में होगा। और क्या मिलेंगे? कौन से आयन मिलेंगे हमें? SO4 2- आयन मिलेंगे। साथ में वाटर का, एक्वस का मतलब क्या है? वाटर है। तो हमारे पास H+ आयन और OH- आयन भी तो होंगे जब वो ब्रेक डाउन होंगे। तो अब हमारे पास हर बार क्या होंगे? एनोड के लिए और कैथोड के लिए दो दो आयन है। तो कौन से आयन किधर के ट्रेवल करेंगे वो हमें देखना होगा। उसे देखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखवा रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, जो हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। ज्यादा लेंथी नहीं होगी ये, आप इजीली याद कर पाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस में उसे यूज कर पाएंगे। तो मैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देती हूँ, तो हम उसका यूज करके ही इसे निकालेंगे और वो बहुत इजी भी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस बार जब लास्ट टाइम हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी तो मैंने कहा था इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम उसे समझ ले। तो वो पार्ट हमने समझने के बेसिस पे डिस्कस किया था। यहाँ पर जो मैं लिखवा रही हूँ आप उसे याद भी कर सकते हैं और इजीली याद हो भी जाएगा। ठीक है, write it down the elements with me. ये सारे क्या हैं? कैटायंस हैं। हमने कैटायंस की लिस्ट अलग क्रिएट की है, एनायंस अलग से याद करेंगे। कैटायंस, ओके। और इनका ऑर्डर कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड। ये तो क्लियर है ना कि हम कौन सा सेल पढ़ रहे हैं? यहां से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड कैसा होता है, कैसे याद करने की कोशिश करना है, कैसे याद करना है हमें। गैल्वेनिक सेल में वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब ये सारे प्लस हैं, कैटायंस हैं, तो ये किस पर जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। जितना नीचे जाएंगे हम इस टेबल में, इस पर्टिकुलर सीरीज में, आपको वो एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी टेंडेंसी होगी डिस्चार्ज होने की किस पर?
कैथोड पर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये कुछ मेंबर्स है जो हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एनायंस के लिख देती हूँ सेम सीरीज। SO4 2-, NO2-, then chlorine, bromine, iodine and OH-। यहाँ पर थोड़े मेंबर कम है बट आपके मोस्टली यूज हो जाएंगे। इसमें जो भी कंपाउंड्स जनरली आपको मिलेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालने के लिए, इन कैटायंस और इन एनायंस से मिलकर बने होंगे। जनरली आई एम टेलिंग यू, सारे नहीं है ना, बहुत सारे होंगे जो थोड़ा बहुत आपको आउट मिल सकता है, अदरवाइज जनरली आपको इसी से मिल जाएगा। आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो व्हाट कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि एनसीईआरटी में दी है वो बहुत बड़ी है, उसे याद करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो प्रोसेस है ना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की थोड़ी तो इजी हो जाए, है ना। बाकी तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम रेफर करेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, और धीरे धीरे थ्रू आउट द ईयर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें तो अपने आप लर्न हो जाती है। सब कुछ आपको मगअप करने की जरूरत नहीं होती कि हमको याद ही करना है, आपको समझ आ जाएगा अपने आप देख के कि कहाँ पे आपको किस तरीके से प्रोडक्ट लिखना है, और वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से। इसमें भी सेम, ये क्या है, ये कैटायंस थे, ये क्या है, एनायंस, और इनका भी ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड होगा ये। तो इनमें से जितना नीचे जाएंगे, मतलब कि जो OH आयन है वो सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखेगा ओवर दीज आयंस किस पर डिस्चार्ज होने की, एनोड। यहाँ पर सिल्वर, कॉपर और मर्क्यूरी सबसे ज्यादा है क्योंकि बॉटम में हाइड्रोजन वगैरह एज कम्पेयर टू द अपर मेटल्स। ठीक है, ऑर्डर समझ में आया, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जितना नीचे जाएंगे इनकी टेंडेंसी कैथोड पर डिस्चार्ज होने की बढ़ेगी। यहाँ पर जितना नीचे जाएंगे इनकी टेंडेंसी किस पर बढ़ेगी, डिस्चार्ज होने की, एनोड पर। तो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, और उसके बाद हमें रिएक्शन लिखकर फाइनल प्रोडक्ट्स बताने होंगे, विच इज वेरी इजी। ठीक है, सो ये राइट डाउन द सीरीज ताकि हम इसे कर सके। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं तो मैं यही बता दूंगी, हालांकि मैंने कहा था कि हर बार आपको सिर्फ एमसीक्यूज नहीं आते हैं, आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड और एनोड लिखना आना चाहिए, और वही पूछा जाता है 2-3 मार्क्स में, स्पेशली इन केस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए राइट डाउन द सीरीज और टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, ओके। अब इसे रिमूव करके कैटायन यही लिख देती हूँ, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसे लेंगे क्योंकि बार बार रेफर करेंगे। तो मैं यहाँ कैटायंस लिख रही, सॉरी ये कैटायंस है, एनायंस लिख रही हूँ। दीज आर कैटायंस, आई एम राइटिंग डाउन द एनायंस हियर अगेन, जस्ट कि हमको रेफर करने की अगर जरूरत पड़ी तो 2- NO3 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड OH-। सो ये एनायंस हो गए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर तुमको पता है कि जितना नीचे जाएंगे उतना इनके डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। कैटायंस है तो मैंने बताया था CC और A से याद रखना है। कैटायंस है तो क्या करेंगे, वो कैथोड पर डिस्चार्ज होंगे, एनायंस है तो एनोड पर डिस्चार्ज होंगे। ये तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए बाय दिस टाइम। ओके, डन। अब इसको देखते हैं हम, फिर से मैं वो लिख रही हूँ, कितने आयंस है, Cu2+ है और कौन सा है, H+ आयंस है। एक तो ये आयंस के कपल हो गए, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वाटर से H+ इधर चला गया, SO2- मिला यहाँ से, SO4 2- और यहाँ पर मिला OH-। क्लियर है। यहाँ पर ये सारे क्या है, कैटायंस हैं। कैटायंस कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। अभी हम सब लिखकर देख रहे हैं, ये शॉर्ट में कर रहे हैं, हम रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं अभी। हाँ, इसके बाद रिएक्शन भी लिखेंगे। और ये कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कि Cu2+ आयन या फिर H+ आयन कौन ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स कैथोड, या कौन मिलेगा हमें कैथोड इलेक्ट्रोड पर। कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने किस तरीके से बनाई है, क्लियर है ना। जितना नीचे जाएंगे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, वो एलिमेंट्स इनकी टेंडेंसी कैथोड पर डिस्चार्ज होने की ज्यादा है। डन। Cu2+ H+, देख लेते हैं Cu2+ और H+ कहाँ है, ये रहा। H+ ऊपर है, Cu2+ और नीचे है, तो किसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी कैथोड की तरफ जाने की, Cu2+ की। डन। तो ये हो गया हमारा
कैथोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें जब हम एक्वस CuSO4 का क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें कैथोड पर मिलेगा कॉपर मेटल। ठीक है, नेक्स्ट इज SO4 2 माइनस और OH। SO4 2 माइनस सबसे ऊपर है, OH नीचे है, कौन मिलेगा OH। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया हमें कैथोड पर। क्लियर कैसे कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ सीरीज हम अब इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस भी लिखेंगे, डोंट वरी। OH मिला हमें। अब OH आया कहाँ से, आया तो ये वाटर से ही है ना, जब वाटर डिसोसिएट हुआ तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन बने, क्योंकि ये एनायन है इसलिए हम इसके एनोड के लिए बात कर रहे हैं कि ये ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स एनोड। ठीक है ना, तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, बट ये OH माइनस आया तो वाटर से ही है ना, तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा एक और चीज, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हम ये बोलेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर का, किसका, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब भी वाटर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, वो कौन सी गैस रिलीज करता है, O2। अब इसे देखकर याद कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा, O2 गैस रिलीज करेगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाटर का, तो क्या निकालेगा, O2 गैस। ये आपको थंब रूल के जैसा याद कर लेना, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो उसका उल्टा हो जाएगा कि कभी इन फ्यूचर हमको क्या मिले, कैथोड पर H प्लस मिलेगा। इसका मतलब H प्लस कहाँ से आया है, आया तो वाटर से ही होगा, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो वाटर का जब रिडक्शन होगा तो हमें H2 गैस मिलेगी। वो केस अगर आगे आता है तो हम डिस्कस करेंगे, अभी ये पॉइंट क्लियर रखिए, इसे नोट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है वाटर का तो O2 गैस मिलेगी एज अ प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट हमने निकाल लिए, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखकर आपको नहीं बता रही हूँ, ना वाटर की ना कॉपर की, क्योंकि हमने जल्दी से निकाल लिया ना। अगर आपको एमसीक्यूज करना है तो आपको पूरी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसे याद रखिए और उस तरीके से लिख दीजिए। तो कैथोड एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, Cu2 प्लस, दैट इज Cu मेटल मिलेगा ऑफ कोर्स, और एनोड पर क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। डन, ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक से कर लिया, जल्दी से बस इसको रेफर करके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसकी रिएक्शन हमें कैसे लिखनी है, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, और ओवरऑल रिएक्शन जो अभी तक हमने लिखना सीखी है। गैल्वेनिक सेल जब से पढ़ा है तब से हम यही तो कर रहे हैं। डन, तो रिएक्शन एट एनोड लिखते हैं पहले। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। डन, यहां पर हम लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। जब भी आप प्रैक्टिस करिए ना तो ये सारी चीजें पहले लिख लीजिए, ये अपने आप आपको रिटेन हो जाएगी, फिर ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। फिर से याद करिए कि किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पर ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि एनोड ऑलरेडी गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव बन चुका है, तो इस बार वो क्या है, पॉजिटिव है, इसका जस्ट उल्टा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। डन, ये सिंबल लिखने से आपको इजी होगा कि आपके पास क्या है तो आपको रिएक्शन में क्या लिखना है, इसलिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ना। यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास प्लस की फॉर्म में क्या क्या है, मैंने अभी लिख के आपको बताया था, मैं फिर से लिख देती हूँ। सबसे पहले देखिए कि आपके पास पॉजिटिव आयंस कौन से और नेगेटिव आयंस कौन से। तो पॉजिटिव आयन Cu2 प्लस और H प्लस है, और नेगेटिव आयन है OH माइनस और SO4 2 माइनस। ठीक है, एनोड के केस में OH माइनस है और SO4 2 माइनस है। दोनों में से कौन आएगा एनोड पर रिएक्शन के लिए, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जो बॉटम में मिलेगा। इस सीरीज के हिसाब से हम टेलिंग यू, ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी में भी रेफर कर लें, हमने इसे याद करने के पर्पज से बनाई है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अलग है। तो OH मिलेगा, OH मतलब वाटर। अब वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन, क्योंकि आपको जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन हो सेम रिएक्शन लिखनी है। इसका मतलब आप इसे एक बार समझिए और उसके बाद याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार यूज होने वाली है। हम क्या कह रहे हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब भी हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर रिप्लेस करते हैं राइट हैंड साइड में, इसलिए हमने यहाँ लिखे। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन गैस। तो हम यहाँ लिख देते हैं O2 गैस। अब यहाँ पर O2 है, O अकेला तो होता नहीं है ना, O2 है। अगर यहाँ O2 है तो मैं इसे बैलेंस करने के लिए इसे 2 कर सकती हूँ, ये 2 हो गया। पर अब क्या हुआ, हमारे पास क्या मिल गए, 4H प्लस आयन मिल गए। तो मैं यहाँ लिख दू 4H प्लस आयन्स। अब हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। 4 पॉजिटिव चार्ज है तो मैं 4 नेगेटिव चार्ज भी लगा देती हूँ। तो ये क्या हो गया,
रिएक्शन एट एनोड किसकी, वाटर की। अब जब भी वाटर की रिएक्शन लिखनी हो, आपको ऑक्सीडेशन करना हो, आप सेम रिएक्शन लिख सकते हैं। समझ में आया ना किस तरीके से हमने आयन को बैलेंस किया है। डन। अब कैथोड पर आ जाते हैं। कैथोड पर किस कौन से आयन्स आएंगे, दोनों पॉजिटिव आयन्स की लड़ाई होगी। हमने देख लिया कि कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर है, तो क्या आंसर होगा हमारा, कॉपर। अब कॉपर का रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cu2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। डन। ये दोनों रिएक्शन क्लियर है सबको। अब हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। डन, लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu2+ एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस लिख दीजिए, हाँ Cu2+ एक्वस यहाँ से, और क्या बचा, प्लस H2H2O लिक्विड गिव्स। अच्छा एक और चीज, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं, 2 ही है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 2। तो मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स को कर दिया, ये हो गया डन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, O2 गैस प्लस 2Cu मेटल प्लस 4H+ आयंस, वो यहाँ पर है ऑलरेडी, रहने देते हैं। डन। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हैं ये क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है और ये कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ से मिला है हमें, O2 कहाँ से मिला है, एनोड से, तो ये हमारा एनोड प्रोडक्ट हो गया। कॉपर मेटल हमें कैसे मिला है, कैथोड पर मिला है, तो ये हमारा कैथोड प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख कर एनोड और कैथोड प्रोडक्ट निकालने होंगे, तो जब आप स्पेशली इन केस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ये लॉन्ग आंसर तक क्वेश्चंस में आते हैं। अदरवाइज आपको एमसीक्यूज के आंसर देना है, फिलअप्स के देना है, तो मैंने आपको बिना रिएक्शन लिखे भी कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके निकाल सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, राइट डाउन द एग्जाम्पल। मैं फिर से कह रही हूँ, एनोड वाला जो ये वाटर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन से रिएक्शन को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आगे चलकर अगर किसी एग्जाम्पल में क्या होगा रिडक्शन, तो हम उसकी रिएक्शन देखेंगे, वो अलग होगी। डन। ओके, देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इन दिस केस aqueous CuSO4 में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ जिसमें सारी कंडीशंस ऐसे ही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है ना, वो है प्लेटिनम, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, हमने बात की थी। जस्ट इन केस अगर aqueous CuSO4 में मैं सेम कॉपर का ही अगर इलेक्ट्रोड लगाऊंगी तो जो ये रिएक्शंस बनी है ना एनोड और कैथोड पर, जो एंड प्रोडक्ट है पूरा अलग होगा। वो मेटलर्जी में हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, कॉपर के इलेक्ट्रोड बने होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं होंगे। हमको पता है कि जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कौन से, कॉपर के, तो रिएक्टिव होंगे, तब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अलग आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। हमने किस केस में बनाया है, व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इन केस। ठीक है, तो उसके केस में हमने ये बनाया। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेती, कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लेती, तो ये सारी चीजें नहीं होती, कुछ और ऑप्शंस आते, कुछ और आंसर्स आते जो हम ऑलरेडी पढ़ेंगे मेटलर्जी में, इसलिए हम उसको यहाँ पर भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज aqueous NaCl। ठीक है, अभी हमने क्या किया, aqueous CuSO4 जस्ट कंप्लीट किया है, aqueous NaCl। ये जो NaCl वाला एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर 2 लेंगे, एक हमने लिया है aqueous NaCl, हम इसके बाद लेंगे कंसंट्रेटेड NaCl। इन दोनों में क्या चेंजेस आते हैं उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। डन। एक्वस है तो क्या होगा, H2O भी होगा साथ में। इसके हम एंड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली निकाल लेते हैं, सेम प्रोसेस होगी, बहुत इजी होगा रिएक्शन लिखना, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसके निकाल लेते हैं। कौन से होंगे कैटायंस, Na+ और H+ हो गए कैटायंस, OH- और Cl- हो गए एनायंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे कहाँ पर। ठीक है, Na+ और H+ में देख लेते हैं। Na+ तो ऊपर है, H+ नीचे है, तो इन केस ऑफ अगर ये पॉजिटिव है, क्या है, कैटायंस, तो कहाँ पर मिलेंगे, कैथोड पर मिलेंगे। इतनी जल्दी भी हम 5 मिनट से भी कम में हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। एनायंस है तो कहाँ पर मिलेंगे, एनोड में मिलेंगे। क्लियर है। अब कौन सा मिलेगा, एनोड नहीं, सॉरी सोडियम तो नहीं मिल रहा है, ये गलत हो गया। क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है। वही वाली कहानी जो मैंने अभी बताई थी, H+ मतलब ये आया कहाँ से, वाटर से डिसोसिएट होके आया ना, तो हम क्या बोलेंगे, कैथोड पर। इन दिस केस कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है वाटर का, और जब भी रिडक्शन होगा वाटर का तो क्या मिलेगा, H2 गैस। ठीक है,
क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो हमें मिल गया कैथोड प्रोडक्ट H2 गैस। इसका भी देख लेते हैं। OH माइनस नीचे है, Cl माइनस ऊपर है, तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट में, OH। ठीक है, अगर OH मिल रहा है इसका मतलब फिर से वही वाली बात, OH कहां से आया, वाटर से आया, तो वाटर का क्या हो रहा है एनोड पर, ये कहां से आया, वाटर से आया OH माइनस। अगर एनोड की बात कर रहे हैं तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या हो रहा है, हो तो किसका इलेक्ट्रोलिसिस रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का, पर Na भी नहीं मिला हमें एंड प्रोडक्ट में और Cl भी नहीं मिला एंड प्रोडक्ट में। क्या मिला हमें, कैथोड पर क्या मिला, H2 गैस, एनोड पर क्या मिला, O2 गैस। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एंड प्रोडक्ट, कैथोड पर मिला H2 गैस और एनोड पर क्या मिला, O2 गैस। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तब वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का ही रिडक्शन होगा, तभी तो हमें H2 और O2 मिल रहे हैं, NaCl तो मिल ही नहीं रहे। ठीक है, सो इसीलिए मैंने कहा था ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जो मेन हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया था उसका तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन बहुत ईजी होंगे, दोनों के केस में मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए, तो आप इन्हें लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्टली एंड प्रोडक्ट क्विकली हमने निकाल लिए, किसके, कैथोड के और एनोड के। डन। अब हम करते हैं थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फोर्थ है ये वाला, तो अब होगा फिफ्थ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, तो वो आप ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5, मैं इस एक्वस NaCl को सिर्फ कंसंट्रेटेड NaCl में कन्वर्ट कर रही हूँ, किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। बाकी सब कुछ सेम है, क्या निकालना है हमें, एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। फिर से वही कहानी शुरू करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया, जब भी प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है, पहले कैटायंस और एनायंस अलग अलग लिख लीजिए। कैटायंस यहाँ पर क्या मिलेंगे, Na+, क्योंकि दो चीजें फिर से कंसंट्रेटेड है तो वाटर तो हो गई ना, Na+ मिलेगा और क्या मिल गया, H+, Cl- और OH-। क्लियर है यहाँ तक, इजी। प्लस है तो हम क्या बोल रहे हैं, कैटायन, तो ये कहाँ मिल सकते हैं हमें, कैथोड पर मिल सकते हैं। C से कैटायन, C से कैथोड, A से एनायन, तो A से एनोड पर मिलेंगे ये दोनों। अब इनमें से चूज करना है कि कौन मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमने सिर्फ कंसंट्रेटेड किया है, क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शंस एनायंस के और कैटायंस के भी हमें सेम मिल रहे हैं, तो आंसर भी वही होगा। क्या होना चाहिए आंसर, कि जो Na और H+ को कंपेयर कर लेते हैं, Na ऊपर है H+ नीचे है, तो H+ मिलेगा, मतलब वाटर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और OH- भी नीचे है तो क्या हो जाएगा, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये तो एक्वस वाले केस है, यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ते हैं, उसको रिएक्शन लिखकर शुरू करते हैं। ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन वाला केस, लिख लीजिए, इसे बहुत अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है। कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर सिमिलर है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको एज इट इज याद करना है और समझना है एक्सेप्शन। सोडियम ऊपर है, H+ कैसा है, नीचे है, नीचे है मतलब क्या है, इसके डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी किस पर, कैथोड पर ज्यादा होगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कैथोड पर क्या होगा, वाटर का रिडक्शन। H+ कहाँ से आया, वाटर से आया ना, या तो आप पहले चाहे तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ कि H+ आयन जो है एक्वस, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो गए हाफ H2 गैस में। हाफ H2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला नहीं होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, हाफ लगाया तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ही लिखा हुआ है। बट फिर भी हम ऐसे फाइनल रिएक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये H+ आयन वाटर से आया है, तो हमें वाटर का रिडक्शन शो करना पड़ेगा। वाटर ने रिडक्शन किया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन लेकर H2O किसमें कन्वर्ट हो गया, हाफ H2 में कन्वर्ट हो गया गैस में। अभी हमने लिखा है हाफ H2 मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर एक ही H हुआ है, ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास एक H बचा है यहाँ पर और एक O बचा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस OH-। इस तरीके से चार्ज भी बैलेंस हो गए, यहाँ पे एक नेगेटिव है तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन किसकी हो गई, व्हेन द रिडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के रिएक्शन में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, ये रिडक्शन की हो गई। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद कर लीजिए, इन्हें याद हो जाएगा अपने आप, नहीं भी आप करेंगे तो, क्योंकि इतनी बार यूज होगा।
तो गलती हो इससे अच्छा कि आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ वाटर, डन। अब हम लिखेंगे कौन सा केस, एट एनोड। एनोड के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, Cl और OH। यहां तक क्लियर है ना। अब देख लीजिए हमारा रूल क्या बोलेगा, जो भी तक हम पढ़ते आए हैं कि क्लोरीन ऊपर है, OH माइनस नीचे है, तो किसका रिडक्शन होगा, कौन आएगा, OH आएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, दिस इज द एक्सेप्शन। रूल तो यही बोल रहा है ना, लेकिन एक्सेप्शन में क्या होता है, जो रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वही तो होता है एक्सेप्शन का मतलब। तो एग्जैक्टली आना तो किसे था, हमारे रूल के हिसाब से अभी जो हम पढ़ रहे हैं, OH आना चाहिए था यहाँ पर OH नहीं आएगा, Cl आएगा। क्यों, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम रिएक्शन लिख लें कि Cl माइनस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन देकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl में। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटरी स्टेट में नहीं रहता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर 2 किया है तो इसे मैं हाफ कर देती हूँ, डन, क्लियर है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, Cl लिखा हुआ है। ये रिएक्शन हो गई कहाँ पे, यहाँ पे आपको लिख दीजिए। तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई, जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली हमारे रूल के हिसाब से तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वाटर का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, बट ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। ऐसा क्यों होता है, एक टर्म होती है, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। देयर इज अ टर्म कॉल्ड ओवर वोल्टेज। ये रीजन आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, आपको तो सिर्फ एक्सेप्शन याद रखना है, ओके। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था, OH आना चाहिए था एनोड पर और उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। OH का ऑक्सीडेशन मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता तो हमें क्या मिल जाती, O2 गैस। वो तो ऑलरेडी हमने कंसंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन में देख लिया, एक्वा NaCl में। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का क्या देख रहे हैं, एंड प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। सो ये रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ क्यों हो रही है, पहले मैं आपको इसके 2 रीजन दे सकती हूँ, ठीक है। रीजन नंबर 1 आप ध्यान से समझिए, मैं ई नोड वैल्यूज लिख रही हूँ क्लोरीन की और वाटर की। क्लोरीन की होती है 2.36 वोल्ट समथिंग को, जो जिसकी होती है 1.23 वोल्ट, ठीक है। दीज आर SRP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो SRP हमने निकाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेजेंट है ना, ये वो वैल्यूज है। अब हमको क्या दिख रहा है कि ये जो वाटर की SRP है, ई नॉट वैल्यू जो है, ये तो कम है। अब जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ध्यान से आपको इसमें समझ में भी आ जाएगा कि आपको वैल्यूज को यूज कैसे करना है। जिसकी वैल्यू कम होगी, कम किसकी, वाटर की दिख रही है, जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी टेंडेंसी होगी हमेशा पहले, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो ये पहले ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसकी वैल्यू हाई होगी उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी होगी। यही हमको बताती है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके हिसाब से भी यही होना चाहिए कि वाटर की जो ई नॉट वैल्यू है वो कम है, तो उसे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और क्लोरीन की जो नहीं है इसलिए उसको नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बात तो किसकी है, एनोड की है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन का कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि रिडक्शन हो जाएगा, नहीं, क्या होगा, H2O का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ से अराइज होती है एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज। ध्यान से समझिए, जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में कन्वर्ट होते हैं, किसमें, आयंस में कन्वर्ट होते हैं। आयंस में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, इमेजिन ये सेम डायग्राम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह वगैरह। आयंस में कन्वर्ट होने के बाद क्या करते हैं, जैसे Cl माइनस आयन और OH माइनस आयन ले लिया हमने, ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स देयर पर्टिकुलर एनोड, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। ये एनोड यहाँ पर हमने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव वाले इधर आएंगे। तो इनके आने की कोई जो वैल्यू होती है, जो इतना जितनी इलेक्ट्रिसिटी इन्हें चाहिए होती है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। तो जो इनका पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होता है, एग्जैक्टली ये दिया हुआ है SRP की वैल्यू के साथ। पर ये थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होता है, थोड़ा हमें ज्यादा देना पड़ता है, पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये जो आयंस हैं ये थोड़ा सा स्लो स्पीडली ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स देयर पर्टिकुलर और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब हम क्या चाहते हैं कि रिएक्शन थोड़ी सी क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए। उसे स्पीड अप करवाने के लिए हम क्या कर देते हैं, पोटेंशियल वैल्यू जो हमें थ्योरेटिकली दी हुई है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देते हैं। और पोटेंशियल क्या बताता है हमें, वोल्टेज, तो हम एक्स्ट्रा वोल्टेज दे देते हैं ताकि जो रिएक्शंस
जो ट्रैवल वगैरह जो रिएक्शंस हो रही हैं वो स्लो प्लेस पे जो हो रही है वो थोड़ी सी स्पीड हो जाए, तो हम जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं उसे ही हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। ड्यू टू दिस कंडीशन, पर्टिकुलर ओवर वोल्टेज की कंडीशन की वजह से क्या होता है, हमें क्लोरीन मिलता है कहाँ पर, एनोड। ऐसा भी क्यों होता है, ओवर वोल्टेज देना तो उन्हें दोनों को ही पड़ रहा है, क्लोरीन को भी और OH को भी। OH मतलब, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन फाउंड कि हमें जो एक्स्ट्रा वोल्टेज देना होगा ना वो वाटर को ज्यादा देना पड़ेगा और क्लोरीन को कम देना पड़ेगा। क्या हो रहा है, वाटर को एक्स्ट्रा वोल्टेज देना है, ज्यादा देना तो दोनों को ही है, उसमें भी अगर हम देखें तो ज्यादा हमें वाटर को देना पड़ रहा है, कम क्लोरीन को देना पड़ रहा है, तो हम कम वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसीलिए हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रही है इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl। एक्वस में ये मत लिखाना, ठीक है, एक्वस वाला ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ओवर वोल्टेज की कंडीशन समझ में आ गई, हमने E0 की वैल्यू से भी समझ लिया कि E0 की वैल्यू के हिसाब से भी H2 होना चाहिए था, बट एक टर्म है ओवर वोल्टेज जिसकी वजह से सारी कंडीशन क्रिएट हुई है। डन, ओके। ये सारी रीजंस आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम इस रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, इस टाइम ओवरऑल रिएक्शन भी मैं आपको एक और नया तरीका बता देती हूँ। अभी हमने CuSO4 किया था, है ना, और इससे पहले भी जितनी किए, हर बार क्या होता है, रिएक्शन अलग अलग बुक में ओवरऑल रिएक्शन अलग तरीके से होती है। अलग तरीके का मेरा मतलब है कि उसमें कैथोड और एनोड रिएक्शन तो होती है, साथ में वो एक स्टैंडर्ड जो भी आपका कंपाउंड है ना उसकी स्टैंडर्ड डिसोसिएशन वाली रिएक्शन को भी ऐड कर देते हैं, वो मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। अब जो रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है वही मैं बता रही हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं वाटर के लिए, रिडक्शन वाली भी और ऑक्सीडेशन वाली भी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न दीज। मैं क्या कर रही हूँ, जो काम का नहीं है उसे रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं एक और तरीके से आपको क्या लिखना सिखा दूं, ओवरऑल रिएक्शंस। आपको बुक में किसी भी तरीके से मिल सकती है, या तो मैं इन दोनों को ऐड करके लिख सकती हूँ, वो भी सही होगा, बट बहुत बार क्या होता है कुछ बुक्स में या NCERT में आपको क्या मिलेगा कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट था हमारा NaCl जो था कंपाउंड, उसका जब डिसोसिएशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, मैं थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ, NaCl का डिसोसिएशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, Na प्लस Cl नेगेटिव, ये एक्वस आयंस है और ये लिक्विड एक्वस फॉर्म में है। हाँ, डन। तो इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शंस दी होती है बहुत सारी बुक्स में, NCERT में, तो आप ये भी सीख लीजिए। जो भी प्रेफरेंशियल है आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है, डन। हम इसको लिख लेते हैं। पहले तो सबसे पहला काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर हमें दिख रहे हैं चेंज होने के लिए, ये तो सिमिलर है, प्लस और माइनस वाले सेम कॉमन नंबर, इसलिए हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देते हैं। अब प्रोडक्ट लिख लेते हैं, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, फिर क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कहीं पे कट रहा है क्या, कुछ और कट रहा है, हाँ, क्लोरीन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, डन, क्योंकि ये अपोजिट साइड में है तो क्लोरीन भी नहीं बचा। हमें यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में सिर्फ यही मिल रहा है, क्लियर है ना, NaCl और H2O। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, Na प्लस एक्वस आयंस, यहाँ पर भी एक्वस लिख दीजिए। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस OH आयंस लिख दीजिए पहले, और फिर एंड प्रोडक्ट हम साथ में लिख देंगे। तो हाफ H2 गैस और यहाँ से प्लस हाफ Cl2 गैस, क्लियर है। तो H2 गैस कहाँ से मिली है हमें, कैथोड से, तो ये हमारा कैथोड प्रोडक्ट हो गया, Cl2 हमारा एनोड प्रोडक्ट हो गया। यही तो आंसर में आता है, फाइंड आउट द एनोड एंड कैथोड प्रोडक्ट फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। एक्सेप्शन कौन सा है, कंसंट्रेटेड NaCl वाला। अगर एक्वस NaCl है तो वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको O2 और H2 गैस मिलेगी इन केस ऑफ एक्वस NaCl, बट इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl आपको कैथोड पर मिलेगा H2 गैस, एनोड पर मिलेगी Cl2 गैस, ड्यू टू अ कंडीशन कॉल्ड ओवर वोल्टेज। आपको ये रीजन याद समझने के लिए मैंने बताया, आपको लिखने को ऐसा नहीं आएगा कभी कि ऐसा क्यों होता है, वो सिर्फ आपसे रिएक्शन मांगना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो रिएक्शंस की प्रैक्टिस करिए। ये हम गैल्वेनिक सेल से ये दोनों रिएक्शंस, तीनों टाइप की रिएक्शंस किस तरीके से लिख रहे हैं ये करते आ रहे हैं, तो अब तो ये आ गया है। इसके आगे हम चलकर क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके आगे चलकर हम क्या पढ़ेंगे, बैटरीज के बारे में बात करेंगे। तो उनमें भी क्या होगा कि बैटरीज में रिएक्शंस कैसे होती हैं, फिर से कहानी घूम फिर के कहाँ पर आ जाएगी,
यहीं पर कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी और एनोड पर। तो हाफ पार्ट जो है इस चैप्टर का वो पूरा किससे कंप्राइजेस है, कैथोड और एनोड रिएक्शन से। तो इनकी आप जितनी भरपूर प्रैक्टिस करिए, गैल्वेनिक सेल में करिए, यहाँ पर करिए, आगे चलकर हम बैटरीज पढ़ेंगे वहां पर करिए, बट करिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है जब इतनी सारी रिएक्शंस हर टॉपिक में पूछ रहे हैं आपसे। तो ठीक है, सो हियर वी एंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, कमर्शियल बैटरीज और सेल हम स्टार्ट करेंगे, उनमें भी रिएक्शंस होगी, उन्हें भी पढ़ेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन पार्ट भी देखेंगे, क्योंकि उस केस में कंस्ट्रक्शन और रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और उनसे बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस then definitely like, share and subscribe our channel and also press the bell icon for more notifications from our side. Thanks a lot for watching our videos and do follow us.